नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। तो आज का टॉपिक है डेटा। अरे हाँ, वही नंबर्स जो हर बिजनेस में भरे पड़े होते हैं। लेकिन सिर्फ नंबर्स को देखना काफी नहीं है, है ना? आज हम ये समझेंगे कि कैसे उस कच्चे रॉ डेटा को एक ऐसी स्ट्रैटेजी में बदला जाए जिस पर हम एक्शन ले सकें, और कैसे इन नंबर्स में जो कहानी छिपी है उसे बाहर निकाला जाए। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर्स तो हर जगह है। सेल्स के आंकड़े, वेबसाइट पर कितने क्लिक्स हुए, कितने लोगों ने साइन अप किया। लेकिन ये नंबर्स ये सिर्फ आधा सच बताते हैं। असली कहानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो इन नंबर्स के पीछे कहीं छिपी हुई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस छिपी हुई कहानी को हम सामने कैसे लाएं? आखिर कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरी जर्नी को समझते हैं कि डेटा को एक मजबूत फैसले में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हर चीज की जो नींव है वो है डेटा। तो डेटा आखिर है क्या? सिंपल भाषा में डेटा बस कच्ची, अनप्रोसेस्ड जानकारी है। वो फैक्ट्स, वो फिगर्स जो कोई भी बिजनेस इकट्ठा करता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे खाना बनाने के लिए कच्ची सब्जियां होती है ना, ये बिल्कुल वही है, हमारे रेसिपी की सबसे पहली, सबसे जरूरी सामग्री। अच्छा, अब डेटा के ना दो मेन फ्लेवर होते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव डेटा, जो हमें बताता है क्या हुआ, जैसे रेवेन्यू कितना है, कितने यूजर्स आए, सब कुछ नंबर्स में। और दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा, जो हमें बताता है क्यों हुआ, जैसे कस्टमर का फीडबैक क्या था, उनके कमेंट्स क्या कह रहे हैं, यह हमें वजह समझाता है। समझ आ रहे हैं? इन दोनों को मिलाकर ही पूरी पिक्चर क्लियर होती है। तो अब हमारे पास वो कच्ची सामग्री यानी डेटा तो आ गया। अब देखते हैं कि इसे किसी ऐसी चीज में कैसे बदलें जिसे हम असल में नाप सकें, मेजर कर सकें। यहां स्क्रीन पर देखिए, सिर्फ 50 लिखा है। अभी इसका कोई मतलब है? नहीं, ये बस रॉ डेटा है। लेकिन जैसे ही हम इसे कॉन्टेक्स्ट देते हैं, जैसे कल 50 लोगों ने कार्ट छोड़ दिया, जो कि 70% का अबैंडनमेंट रेट है, तो ये अचानक एक बहुत काम का मैट्रिक बन जाता है। देखा? कॉन्टेक्स्ट देते ही डेटा मीनिंगफुल हो गया। तो मैट्रिक की सही परिभाषा यही है, एक ऐसी नापने वाली चीज जो किसी खास बिजनेस गोल की तरफ हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करती है। आसान शब्दों में कहें तो जब हम डेटा को कोई मकसद या पर्पस दे देते हैं तो वो मैट्रिक बन जाता है। ठीक है, हमारे मैट्रिक्स अब डिफाइन हो चुके हैं। अब आता है अगला कदम, एनालिटिक्स। यहीं से कहानी में छिपे पैटर्न को ढूंढने का काम शुरू होता है। अब असली मजा आएगा। एनालिटिक्स वो प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को अच्छे से जांचते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हमें मीनिंगफुल पैटर्न्स, ट्रेंड्स और कनेक्शंस मिल सकें। यहीं पर असली जासूसी वाला काम शुरू होता है, डेटा के अंदर छिपे सुराग ढूंढना। चलिए हमारे उसी कार्ट अबैंडनमेंट वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। जब हमने डेटा को इस टेबल में ऑर्गेनाइज किया तो हमें दिखा कि प्रोडक्ट पेज पर 5 लोगों ने, शिपिंग पेज पर 35 लोगों ने और पेमेंट पेज पर 10 लोगों ने कार्ट छोड़ा। एक पैटर्न दिखना शुरू हुआ, है ना? और जब हम इसी डेटा का एक चार्ट बनाते हैं तो प्रॉब्लम बिल्कुल साफ साफ आंखों के सामने आ जाती है। ये जो सबसे ऊंचा बार है, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि असली गड़बड़ शिपिंग पेज पर है। सबसे बड़ी दिक्कत वही है। यही तो है एनालिटिक्स की पावर, चीजों को एकदम क्लियर कर देना। अब एनालिटिक्स के लिए दो मेन टूल्स होते हैं, डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड एक तरह से लाइव स्कोर बोर्ड की तरह है जो सब कुछ रियल टाइम में दिखाता है, और रिपोर्ट्स वो मैच की पूरी डिटेल्ड हाइलाइट्स की तरह होती हैं जो हमें डीप डाइव करने में मदद करती हैं। दोनों का अपना अपना जरूरी काम है, और ये सब हमें इस पूरे प्रोसेस के सबसे कीमती, सबसे वैल्यूएबल हिस्से तक ले आता है, और वो है इनसाइट, वो आहा वाला मोमेंट। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। डेटा तो सिर्फ सामग्री है, असली रेसिपी तो इनसाइट्स हैं। बिल्कुल सही बात है। इनसाइट हमें बताता है कि अब इन सारी सामग्रियों का इस्तेमाल करके आगे करना क्या है। ये हमें एक्शन लेने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है। तो इनसाइट आखिर है क्या? ये हमारे एनालिसिस से निकला वो नतीजा है जिस पर हम एक्शन ले सकते हैं। ये तो क्या सवाल का जवाब देता है। ये प्रॉब्लम को समझने और उसे हल करने के तरीके के बीच का सबसे जरूरी पुल है। तो सबसे जरूरी बात यह है,
हमारे एग्जाम्पल से जो इनसाइट मिला वो ये है कि हमारे शिपिंग कॉस्ट क्लियर नहीं है और यही कार्ट छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो एक्शन क्या होगा? सिंपल, हमें शिपिंग पेज को और आसान बनाना होगा। देखा, एक अच्छा इनसाइट सीधे एक्शन की तरफ ले जाता है। लेकिन रुकिए, इस प्रोसेस को सही तरीके से काम में लाने के लिए कुछ बहुत ही आम गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ 3 बहुत कॉमन गलतियां हैं। पहली, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ही मैट्रिक्स तय कर लेना। ये तो ऐसा हुआ कि मंजिल पता नहीं और रास्ते नापने लगे। दूसरी, सिर्फ आउटपुट जैसे कि रेवेन्यू पर फोकस करना और इनपुट जैसे कि प्रोडक्ट का यूसेज कितना है उसे भूल जाना। और तीसरी, रिटेंशन और एंगेजमेंट को एक ही चीज समझ लेना। ये गलतियां अच्छे भले डेटा एनालिसिस को पटरी से उतार सकती हैं। तो ये था डेटा से फैसले तक का पूरा सफर। एक बात याद रखिए, आपका डेटा आपसे बात कर रहा है, वो लगातार आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। असली चुनौती ये है कि क्या आप उससे सही सवाल पूछ रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।